भारतवर्ष का प्रथम सशस्त्र स्वाधीनता संग्राम 1857 में प्रारंभ हुआ था। इसे स्वाधीनता संग्राम की आधारशिला कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस संग्राम में जहां महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, मंगल पांडे आदि शहीदों ने अपनी कुर्बानी देकर आजादी का मार्ग प्रशस्त किया, वहीं सहस्रों रईसों और साहूकारों ने अपनी तिजोरियों के मुंह खोलकर संग्राम को दृढ़ता प्रदान की। तत्कालीन ग्वालियर राज के कोषाध्यक्ष अमर शहीद अमरचंद भाटिया ऐसे ही देशभक्त महापुरुषों में से थे, जिन्होंने 1857 के महामसर में जूझ रहे क्रांतिवीरों को संकट के समय आर्थिक सहायता देकर मुक्ति संघर्ष के इतिहास में अपना नाम अमर कर लिया। भाटिया के पूर्वज भाटिया गोत्र के आदि पुरुष श्री जगदेव पवार क्षत्रिय ने 12वीं शताब्दी में जैनाचार्य भावदेव सूरी से प्रबोध पाकर जैन धर्म अंगीकार किया था और ओसवाल जाति में शामिल हुए थे। कुछ इतिहासकार विक्रम की 12वीं शताब्दी में रणथंभौर के राजा लाल सिंह पवार के द्वारा जैनाचार्य विजय वल्लभ सूरी से प्रतिबोध पाकर जैन धर्म अंगीकार कर लेने से उनके ज्येष्ठ पुत्र वंश से भाटिया गोत्र की उत्पत्ति मानते हैं। कुछ इतिहासकार माधव देव द्वारा दानवीरता की अनुकरणीय परंपरा का श्री गणेश करने के कारण भाटिया से भाटिया उपनाम की प्रसिद्धि मानते हैं। स्पष्ट है कि अमरचंद जी को दानवीरता का गुण जन्मजात ही मिला था। अमरचंद भाटिया का परिवार व्यापार हेतु सन 1835 में फल वृद्धि में भूमि से प्रकट हुई चिंतामणि पार्श्वनाथ की प्रतिमा के चल समारोह में अनेक संपत्तियों के परिवार के साथ बीकानेर से ग्वालियर आया और यहीं बस गया। प्रतिमा की प्रतिष्ठा ग्वालियर के हृदय स्थल सराफा बाजार के शिखर भंजनालय में संबत 1893 में हुई थी। अमरचंद के दादा का नाम खुशाल चंद एवं पिता का नाम अवीर चंद था। अमरचंद अपने 7 भाइयों में सबसे छोटे थे। अमरचंद भाटिया में धर्मनिष्ठा, दानशीलता, सेवा भावना, ईमानदारी, कर्तव्य प्रवणता आदि गुण जन्मजात थे। था कि सिंधिया राज के पोदार श्री वृद्धिचंद संचेती, जो जैन समाज के अध्यक्ष भी थे, ने अमरचंद को ग्वालियर राज के प्रधान राजकोष गंगा जिले के कोषालय पर सदर मुनीम बनवा दिया। उस समय सिंधिया नरेश मोती वाले राजा के नाम से जाने जाते थे। गंगाजली में अटूट धन संचय था, जिसका अनुमान स्वयं सिंधिया नरेशों को भी न था। विपुल धन राशि से भरे इस खजाने पर 24 घंटे सशस्त्र पुलिस पर का कड़ा पहरा रहता था। कहा जाता था कि ग्वालियर राजघराने में उन दिनों पीढ़ियों से आम चली आ रही थी कि ना तो कोई राजा अपने राजकोष की संपत्ति को देख सकता है और न उसमें से कुछ निकाल सकता है, अतः गंगाजली की सदैव वृद्धि होती रहती थी। इस अकूट धन संचय को कोषाध्यक्ष के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता था। अमरचंद भाटिया इस खजाने के रक्षक ही नहीं, ज्ञाता भी थे। वे चाहते तो अपने लिए मनचाही रथ राशि निकालकर कभी भी कुबेर बन सकते थे, पर भाटिया जी तो जैन धर्म के पक्के अनुयायी थे, जो राजकोष का एक पैसा भी अपने उपयोग में लाना घोर पाप समझते थे। भाटिया जी की दैनिकचर्या बड़ी नियमित थी। प्रातः उठकर जिनेंद्र देव की अर्चना और यदि कोई मुनि साधक विराजमान हो तो उनकी उपदेश सुनना, समय पर कोषालय जाना, सूर्यास्त से पूर्व भोजन और रात्रि 9 बजे शयन उनकी यांत्रिक जीवन के अंग थे। सुशोभित करने के कारण भाटिया जी का आत्मीय परिचय बड़े बड़े राजधिकारियों से हो जाना स्वाभाविक ही था। सेना के अनेक अधिकारियों का आवागमन कोषालय में प्राय होता रहता था। भाटिया जी के सरल स्वभाव और सादगी ने सबको अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। चर्चा प्रचर्चा में अंग्रेजों द्वारा भारतवासियों पर किए जा रहे अत्याचारों की भी चर्चा होती थी। एक दिन एक सेनाधिकारी ने कहा कि आपको भी भारत माँ के दास्ता से मुक्त कराने के लिए हथियार उठा लेने चाहिए। भाटिया जी ने कहा, भाई, अपनी शारीरिक विषमताओं के कारण मैं हथियार तो नहीं उठा सकता, पर समय आने पर ऐसा काम करूंगा जिससे क्रांति के पुजारियों को शक्ति मिलेगी और उनके हौसले बुलंद हो जाएंगे। याद है कि अंग्रेजों के विरुद्ध जहाँ कहीं भी युद्ध छिड़ता था, वे भारतीय सैनिकों को ही सर्वप्रथम युद्ध की आग में झोंक देते थे। एक व्युव्रत सन्यासी ने अमरचंद भाटिया से चर्चा में 1857 के पूर्व की एक घटना सुनाते हुए कहा कि 700 बंगाली सैनिकों की एक रेजिमेंट को अंग्रेज अफसरों ने इसलिए गोलियों से भून दिया था कि उन्होंने बैलों पर चढ़कर जाने से मना कर दिया था। ज्ञात है कि भारतीय संस्कृति में गाय हमारी माता है
और उसके पुत्र बैल पर चढ़कर जाना पाप माना जाता है। सैनिकों ने इसी कारण बैल की पीठ पर बैठने से मना कर दिया था। यह भी ध्यातव्य है कि बैल की चर्बी और गाय की चर्बी लगे कारतूस को मुंह से खोलने के लिए मना करने पर हजारों निरपराध सैनिकों को अंग्रेज अधिकारियों द्वारा मौत के घाट उतार दिया। ऐसी ही अनेक घटनाओं को सुनकर भाटिया जी का हृदय भी देश की आजादी के लिए तड़पने लगा। इधर मुनिराज के प्रवचन में भी उन्होंने एक दिन सुना कि जो दूसरों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे उसी का जन्म सार्थक है, वह मरणोपरांत अमर रह सकता है। यह सुनकर भाटिया जी का निश्चय दृढ़ से दृढ़तर और दृढ़तर से दृढ़तम हो गया। उन्होंने तय किया कि मातृभूमि की रक्षा के लिए मुझे जो भी समर्पित करना पड़ेगा करूंगा। यह अवसर शीघ्र ही उनके सामने आ गया। 57 की क्रांति के समय महारानी लक्ष्मीबाई, उनके सेना नायक राव साहब और तात्या टोपे आदि क्रांतिवीर ग्वालियर के रणक्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध डटे हुए थे, परंतु लक्ष्मीबाई के सैनिकों और ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों को कई माह से वेतन नहीं मिला था, न ही राशन पानी का समुचित प्रबंध हो सका था। तब भाटिया जी ने अपनी जान की परवाह न करते हुए क्रांतिकारियों की मदद की और ग्वालियर का राजकोष लक्ष्मीबाई के संकेत पर विद्रोही के हवाले कर दिया। से संबंधित 1857 को महत्वपूर्ण दस्तावेज राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली, राजकीय अभिलेखागार भोपाल आदि में उपलब्ध है। डॉक्टर जगदीश प्रसाद शर्मा, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद नई दिल्ली ने इन दस्तावेजों और अनेक सरकारी रिकॉर्डों के आधार पर विस्तृत विवरण अमर शहीद अमरचंद भाटिया पुस्तक में प्रकाशित किया है, जिनके अनुसार 1857 में क्रांतिकारी सेना जो अंग्रेज सत्ता को देश से उखाड़ फेंकने हेतु कटिबद्ध होकर ग्वालियर पहुंची थी, राशन पानी के अभाव में उनकी स्थिति बड़ी ही दयनीय हो रही थी। सेनाओं को महीनों से वेतन प्राप्त नहीं हुआ था। 2 जून 1858 को राव साहब ने अमरचंद भाटिया को कहा कि उन्हें सैनिकों का वेतन आदि भुगतान करना है, क्या वे इसमें सहयोग करेंगे अथवा नहीं। तत्कालीन परिस्थितियों से राजकीय कोषागार के अध्यक्ष अमरचंद भाटिया का निर्णय एक महत्वपूर्ण निर्णय था। उन्होंने वीरांगना लक्ष्मीबाई की क्रांतिकारी सेनाओं के सहायतार्थ एक ऐसा साहसिक निर्णय लिया जिसका सीधा सा अर्थ उनके अपने जीवन के आहुति से था। अमरचंद भाटिया ने राव साहब के साथ स्वेच्छा पूर्वक सहयोग किया तथा राव साहब प्रशासनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ग्वालियर के राजकीय कोषागार से समूची धनराशि प्राप्त करने में सफल हो सके। सेंट्रल इंडिया एजेंसी ऑफिस में ग्वालियर रेजिडेंसी की एक फाइल में उपलब्ध विवरण के अनुसार 5 जून 1858 के दिन राव साहब राजमहल गए तथा अमरचंद भाटिया से गंगाजली कोष की चाबियां लेकर उसका दृश्यावलोकन किया। तत्पश्चात दूसरे दिन जब राव साहब बड़े सवेरे ही राजमहल पहुंचे तो अमरचंद उनकी आगवानी के लिए मौजूद थे। गंगाजली कोष से धनराशि लेकर क्रांतिकारी सैनिकों को 5-5 माह का वेतन वितरित किया गया। महारानी बैजाबाई के सेनाओं के संदर्भ में भी एक ऐसा ही विवरण मिलता है। जब नरवर में बैजाबाई की फौज संकट में थी तब उनके फौजी भी ग्वालियर आकर अपने अपने घोड़े तथा 5 महीने की पगार लेकर लौट गए। इस प्रकार भाटिया जी के सहयोग से संकटग्रस्त फौजों ने राहत की सांस ली। अमरचंद भाटिया से प्राप्त धनराशि से बाकी सैनिकों को भी उनका वेतन दे दिया गया। हिस्ट्री ऑफ द इंडिया म्यूटिनी भाग 2 के अनुसार भी अमरचंद भाटिया के कारण ही क्रांतिकारी नेता अपनी सेनाओं को पगार तथा ग्रेजुटी के भुगतान के रूप में पुरस्कृत कर सके। स्पष्ट है कि 1857 की क्रांति के समय यदि अमरचंद भाटिया ने क्रांतिवीरों की इस प्रकार आर्थिक सहायता न की होती तो उन वीरों के सामने कैसी स्थिति उत्पन्न होती, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। क्रांतिकारी सेनाओं को काफी समय से वेतन नहीं मिला था, उनके राशन पानी का भी व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। इस कारण निश्चय ही क्रांतिकारियों के संघर्ष में क्षमता, साहस और उत्साह की कमी आती और लक्ष्मीबाई, राव साहब व तात्या टोपे को संघर्ष जारी रखना कठिन पड़ जाता। यद्यपि भाटिया जी के साहसिक निर्णय के पीछे उनकी अदम्य देशभक्ति की भावना छिपी हुई थी, परंतु अंग्रेजी शब्दकोश में तो इसका अर्थ था देशद्रोह या राजद्रोह और उसका प्रतिफल था सजा-ए-मौत। अमरचंद भाटिया से प्राप्त सहायता से क्रांतिकारियों के हौसले बुलंद हो गए और उन्होंने अंग्रेजी सेनाओं के दांत खट्टे कर दिए और ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। बौखलाए हुए यूरोज ने चारों ओर से ग्वालियर पर आक्रमण की योजना बनाई।
योजनानुसार हीरोज ने 16 जून को मोरार छावनी पर पूरी सख्ती से आक्रमण किया। 17 जून को ब्रिगेडियर स्मिथ से राव साहब व तात्या टोपे का कड़ा मुकाबला हुआ। लक्ष्मीबाई इस समय आगरा की तरफ से आए सैनिकों से मोर्चा ले रही थी। दूसरे दिन स्मिथ से पूरी तैयारी से फिर आक्रमण किया। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी 2 सहायक सहेलियों के साथ पुरुषों के वेशभूषा में आकर सेना की कमान संभाली। युद्ध निर्णायक हुआ, जिसमें रानी को संगीन गोली व तलवार से घाव लगे तथा उनकी सहेली को भी गोली से मृत्यु हो गई। यद्यपि आक्रमणकर्ताओं को भी रानी के द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया, किंतु घावों से वे मूर्छित हो गए। साथियों द्वारा उन्हें पास ही बाबा गंगादास के बगीचे में ले जाया गया। वहां वे वीर गति को प्राप्त हुई। सिर की उनका तथा सहेली का दाह संस्कार कर दिया गया। ऐतिहासिक बलिदान के 4 दिन बाद ही 22 जून 1858 को ग्वालियर में ही राजद्रोह के अपराध में न्याय का ढोंग रचकर के भीड़ बड़े सराफा बाजार में ब्रिगेडियर नेपियर द्वारा नीम के पेड़ से लटकाकर अमरचंद बाठिया को फांसी दे दी गई। बाठिया जी की फांसी का विवरण ग्वालियर राज्य के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर इस प्रकार है। जिन लोगों को कठोर दंड दिया गया उनमें से एक था सिंधिया का खजांची अमरचंद बाठिया, जिन्होंने विद्रोही को खजाना सौंप दिया था। बाठिया को सराफा बाजार में नीम के पेड़ से टांगकर फांसी दी गई और एक कठोर चेतावनी के रूप में उसका शरीर बहुत दिनों तक वहीं लटकाए रखा गया। इस प्रकार इस जैम शहीद ने आजादी की मसाल जराए रखने के लिए कुर्बानी दी, जिसका प्रतिफल हम आजादी के रूप में भोग रहे हैं। ग्वालियर के सराफा बाजार में वही नीम आज भी है। इस नीम के नीचे अमरचंद बाठिया का एक स्टैचू हाल ही में स्थापित किया गया है। Thank you for watching this video. Jai Jinendra.